नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अहम टॉपिक को कवर करने वाले हैं, दैट इज साउथ चाइना सी। अभी तक आपने जितनी भी न्यूज़, जितने भी करंट अफेयर्स की वीडियोस देखी होंगी रिगार्डिंग साउथ चाइना सी, उसमें अक्सर यही बात होती है कि यहाँ पे चाइना किस तरीके से अग्रेसिव बिहेवियर शो ऑफ कर रहा है, किस तरीके से यूएसए उसको काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, राइट। लेकिन इस वीडियो में हम एक अलग डायमेंशन को कवर करने वाले हैं कि यहाँ पर जितनी भी डिस्प्यूट वाली पार्टीज़ हैं, यानी कि वियतनाम मान लीजिए, फिलीपींस मान लीजिए, इंडोनेशिया मान लीजिए, ये बेसिकली यहाँ पे क्या क्या स्ट्रक्चर्स, क्या क्या फीचर्स को यहाँ पे खड़ा कर रहे हैं इन ऑर्डर टू काउंटर द वेरी बिग प्रॉब्लम ऑफ चाइना। और यहाँ पर इस वीडियो में इसीलिए हम बात करने वाले हैं बिल्डिंग्स मेड बाय द राइवल्स अगेंस्ट चाइना। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि आप अनअकैडमी के कॉम्बैट में हिस्सा ले सकते हैं और इस कॉम्बैट में बेसिकली आपके लिए प्रोवाइड करवाया जाएगा भारत का सबसे बड़ा और फ्री ऑफ कॉस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट। लेकिन इस स्कॉलरशिप टेस्ट को अनलॉक करने के लिए आपको इस्तेमाल करना होगा एक कोड, और इस कोड का नाम है ANI UPSC, ANI UPSC कोड के इस्तेमाल से आप इस पर्टिकुलर कॉम्बैट में हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा जो लोग अपनी तैयारी एकदम शुरुआत से शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए अनअकैडमी लेकर आया है UPSC CSE GS का बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। और इस कोर्स में आपको लाइव क्लासेस से लेकर स्ट्रक्चरिंग से लेकर लाइव टेस्ट से लेकर अनलिमिटेड एक्सेस सभी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। इसमें आपको इंडिया के टॉप लेवल एजुकेटर्स यहाँ पे हर रोज़ाना लाइव क्लासेस लेते हैं, जिनको कि आप अटेंड कर सकते हैं। इसके लिए बेसिकली अनअकैडमी आपके लिए दो तरह के कोर्सेज को लेकर आया है। एक कोर्स का नाम है प्लस कोर्स और दूसरे कोर्स का नाम है आइकॉनिक कोर्स। और इसमें बड़ा ही एक सिंपल सा डिफरेंस है। देखिए, यदि तो आप अपनी तैयारी खुद से कर सकते हैं तो बेसिकली आप प्लस कोर्स के लिए ऑप्ट कीजिए। इसमें आपको जो है प्राइस 72,000 का होगा, लेकिन आप इसमें अगेन जो कोड मैं आपको बता चुका हूँ, ANI UPSC कोड इस्तेमाल करके आप 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। डायरेक्टली आपका प्राइस हो जाएगा 64,800। यदि आपको लगता है कि आप खुद से नहीं कर सकते हैं और आपको लगता है कि आपको मेंटरशिप की ज़रूरत है, तो यू कैन गो फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स, जिसमें कि जो एग्जिस्टिंग प्राइस है वो लगभग 1,15,000 के आसपास है। ये आपका जो प्राइस बन जाएगा, दिस विल अप्रॉक्सीमेटली बिकम 1,04,000। कोड का इस्तेमाल करना ना भूलें और अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस पर्टिकुलर कोर्स को परचेज करें, राइट। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये असल में मैं आपको कुछ इमेजेस दिखा रहा हूँ। पिछले साल की ये बात है, 2020 की ये बात है, जब चाइनीज़ वेसल्स रिट्रीट टू बॉर्डर ऑफ इंडोनेशियाज EEZ इन द नॉर्थ नटूना सी। ये वाली जो कहानी है ये 2020 के आसपास की बात है। और साथ ही में केवल ये वाली न्यूज़ ही नहीं, आप यहाँ पे ये वाली न्यूज़ को भी देखिए। वियतनाम अनदर विक्टिम ऑफ चाइनाज अग्रेशन, ये 3 अप्रैल 2020 की बात है। डेट को देखते ही आपको याद आ गया होगा, ये वो समय था जब पूरा का पूरा विश्व कोविड-19 से जूझ रहा था। और उस टाइम पर भी चाइना साउथ चाइना सी में अपने आक्रामक बिहेवियर को चेंज नहीं कर रही थी। उस टाइम पर चाइना की एक शिप ने वियतनामीज शिपिंग बोट के बीच में टक्कर मारी थी, जिसकी वजह से ये वाली शिपिंग बोट ही डूब गई और साथ में इसके ऊपर 8 मछुआरे थे, जिनकी उसी टाइम पे डेथ भी हो गई थी। और ये बेसिकली जो फिशरमैन थे, ये उस समय परासेल आइलैंड्स के आसपास फिशिंग कर रहे थे। नाउ ये बेसिकली प्रॉब्लम्स हो रही हैं बिकॉज ऑफ द डिस्प्यूट्स, जो कि यहाँ पे सबसे पहले चाइना जिनको मानने के लिए तैयार नहीं है। नाउ ये वाली जो चीज़ें हैं आपने कई बार देखी होंगी। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर इमेज में अगर आप देखें, द टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स इन साउथ चाइना सी, यहाँ पे कोई एक चीज़ नहीं है, यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, ये परासेल आइलैंड्स हैं, ये स्पार्टली आइलैंड्स हैं। इनकी लोकेशंस भी आपको ध्यान रखनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो बच्चे ज्योग्राफी ऑप्शनल के हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और आजकल ऐसी चीज़ें GS पेपर 1 में भी पूछी जा रही हैं, वहाँ पर भी आपको ध्यान रखना होगा। ज़्यादा अच्छे से आप क्लैरिटी इस पर्टिकुलर इमेज से ले सकते हैं, जो कि ये बता रहा है कि किस तरीके से कौन से वो आइलैंड्स हैं जिसको लेकर कौन सी कंट्रीज़ यहाँ पे बेसिकली दावा कर रही हैं। ना ये बहुत ही अच्छी इमेज है और इस इमेज को मैं काफ़ी लंबे समय से यूज़ भी करता आया हूँ। देखिए परासल आइलैंड्स को कितने ब्यूटीफुली दिखाया हुआ है कि ये लाल रंग का जो पार्टी है, यानी कि चाइना भी इस पर क्लेम कर रहा है। ये लाइट ब्लू कलर की जो पार्टी है, यानी कि ताइवान भी इस पे क्लेम कर रहा है। ये जो स्काई ब्लू कलर की पार्टी है, यानी कि वियतनाम भी इस पे क्लेम कर रहा है। सिमिलरली स्कारबोरो शोल जो है, इसमें क्लेम करने वाली पार्टीज ताइवान है, चाइना है, वियतनाम है और फिलीपींस भी है। सेम गोज फॉर स्पार्टली आइलैंड्स। आई होप यू गेट द आइडिया कि बेसिकली कौन से यहाँ पे आइलैंड्स हैं, कौन से यहाँ पे रीफ्स हैं, शोल्स हैं, जिनके ऊपर मल्टीपल पार्टीज क्लेम कर रही हैं।
ना ये तो कहानी है बेसिक जो कि हमें साउथ चाइना सी के बारे में मालूम है, और हमें ये भी मालूम है कि यहाँ पर ये 9 डैश लाइन के नाम से जो लाइन बनाई हुई है, ये चाइना बेसिकली ये कहती है कि ऐतिहासिक तौर पे ये पूरा का पूरा एरिया यहाँ से लेकर के इस तरीके से पूरा का पूरा एरिया हमारा ही है, क्योंकि हम इसको हिस्टोरिकली काफ़ी लंबे टाइम से गवर्न करते आए हैं। तो ये तो है एक बेसिक सा आइडिया रिगार्डिंग द साउथ चाइना सी डिस्प्यूट, लेकिन इस वीडियो का हमारा फोकस कुछ और है। यहाँ पर जितनी भी पार्टीज जो कि डिस्प्यूट कर रही हैं साउथ चाइना सी में, जिनके बीच में विवाद चल रहे हैं, उसके द्वारा क्या क्या चीज़ें बनाई गई हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और विशेष रूप से हम बात करेंगे 3 कंट्रीज़ के बारे में। सबसे पहले कि चाइना ने यहाँ पे एग्जैक्टली कौन से स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, उसके बाद जवाब देने के लिए वियतनाम और फिलीपींस ने क्या क्या स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। दोनों के ही द्वारा बनाए गए स्ट्रक्चर्स काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। इनफैक्ट जो अगर ओवरऑल बात करें तो इन सभी के सभी कंट्रीज़ ने कई सारी मिलिट्री फैसिलिटीज़ बनाई हैं, और यहाँ पर कई सारे आइलैंड्स और रीफ्स के ऊपर मिलिट्री फैसिलिटीज़ के साथ साथ एयर स्ट्रिप्स वगैरह बनाई गई हैं, सो दैट वहाँ पे एरोप्लेन्स वगैरह लैंड कर सकें वगैरह वगैरह। इसके अलावा इन्होंने कई सारी लैंड को रिक्लेम किया है। रिक्लेम कहने का मतलब कि जो समुद्र के तले ज़मीन थी उसको रिक्लेम किया है, सो दैट ये वहाँ पे और तरह की कंस्ट्रक्शंस और तरह के निर्माण को शुरू कर सकें। नाउ सबसे पहले बात कर लेते हैं चाइनीज़ स्ट्रक्चर्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो जहां पर चाइना ने अभी तक कुछ नहीं बनाया है वो है स्कारबोरो शोल। नाउ इनकी लोकेशंस मैं आपको पहले दिखा चुका हूं, दोबारा नहीं दिखाऊंगा, आप पीछे जाके उनको देख सकते हैं। जो ये स्कारबोरो शोल है, ये वाला जो शोल है, चाइना ने इसको कंट्रोल किया है 2012 से, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की फैसिलिटीज़ इस पर्टिकुलर शोल के ऊपर नहीं बनाई गई हैं। एक यहाँ पे आपसे सवाल पूछता हूँ, शोल क्या होता है? इसका जवाब आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। इसके अलावा चाइना ने लगभग 1300 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को कंट्रोल कर लिया है, रिक्लेम कर लिया है इन द स्पार्टली आइलैंड्स। ठीक है, चाइना का स्पार्टली आइलैंड्स पे काफ़ी मजबूत दावा है, और इस स्पार्टली आइलैंड्स में चाइना ने इसका एक आइलैंड है जिसका नाम है फायरी क्रॉस रीफ। इस फायरी क्रॉस रीफ को चाइना ने कंप्लीटली मिलिटराइज कर दिया है, और इसके ऊपर एक एयर स्ट्रिप भी बना दी है। इसकी इमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। दिस इज़ द फायरी क्रॉस रीफ। ये एक सैटेलाइट इमेज है जो कि वेरी क्लियरली दिखा रही है कि किस तरीके से एयर स्ट्रिप यहाँ पे बनाई गई है, आप ये देख सकते हैं। और ये पूरा का पूरा जो फायरी क्रॉस रीफ है, दिस इज़ एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द स्पार्टली आइलैंड्स। मूविंग फर्दर, जो चाइना की इंपॉर्टेंट 2 रीफ्स और हैं, जिसमें आप देख सकते हैं मिस्चीफ रीफ है और सुबी रीफ है, ये भी चाइना के ही द्वारा विकसित करी गई हैं, और ये भी काफ़ी बड़े आइलैंड्स के रूप में इनको तैयार करे जाने की बातचीत चल रही है। इनफैक्ट सुबी रीफ आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली इमेज, काफ़ी प्रॉपरली चाइना इसके ऊपर भी डेवलपमेंट कर चुकी है। इनफैक्ट ये वाला सवाल आ सकता है आपके पेपर में कि साउथ चाइना सी की बिग 3 रीफ्स कौन सी हैं? तो एक आपका पहले वाला मिस्चीफ रीफ, दूसरा आपका सुबी रीफ, एंड तीसरा आपका बन जाता है फायरी क्रॉस रीफ। सो कुल मिला के ये 3 रीफ्स हैं जो कि चाइना के द्वारा यहाँ पर बनाई गई हैं। केवल इतना ही नहीं, चाइना के द्वारा कई सारी आर्टिफिशियल आउटपोस्ट बनाई गई हैं, और इन्होंने अपना एक कैपिटल भी बनाया है, उसके बारे में भी आपके साथ बातचीत करूँगा। तो यहाँ पर जो सुबी रीफ है, दैट इज़ द लार्जेस्ट चाइनीज़ आर्टिफिशियल आउटपोस्ट, और इन सभी के सभी रीफ्स के ऊपर देखिए क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। सबसे पहले तो मिलिट्री फैसिलिटीज़ बनाई गई हैं, उसके बाद मिसाइल एम्प्लेसमेंट्स बनाई गई हैं। एम्प्लेसमेंट्स यानी कि यहाँ पर आप मिसाइल को रख सकते हैं ताकि कल को आपको ज़रूरत पड़े तो उसको आप वहाँ से लॉन्च भी कर सकते हैं। उसके बाद रनवेज बनाए गए हैं एयरक्राफ्ट्स के लिए, स्टोरेज फैसिलिटीज़ बनाई गई हैं, और मिलिट्री रेडार्स भी बनाए गए हैं। मोर इंपॉर्टेंटली सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया गया है, इस उम्मीद में कि आगे जाके हम यहाँ पे इन आइलैंड्स को अपनी पॉपुलेशन के साथ पॉपुलेट भी कर सकते हैं। फर्दर बात करें, जो चाइना के आइलैंड कैपिटल की बात कर रहा था, तो नाउ वी विल टॉक अबाउट द परासल आइलैंड्स। ये सारे के सारे जो फीचर्स हमने आपको बताए, ये अभी तक स्पार्टली आइलैंड्स में बनाए गए हैं। टॉकिंग अबाउट परासल आइलैंड्स का सबसे बड़ा आइलैंड है जिसका नाम है वुडी आइलैंड। डोंट कंफ्यूज, वुडी आइलैंड एक काफ़ी फेमस आइलैंड है जो कि अलास्का के पास पड़ता है, प्लीज़ उससे कंफ्यूज ना करें। ये वुडी आइलैंड जो है ये साउथ चाइना सी में है, और परासल आइलैंड का ये सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है, एंड दिस हैज़ अंडरगॉन दी मोस्ट एक्सपेंशन। इसमें कई सारे हार्बर्स भी हैं, इसमें कई सारे एयरबेस भी बनाए गए हैं, ठीक है। और ये चाइना का कैपिटल है, यानी कि ये इन्होंने अपनी साउथ चाइना सी में जितने भी इनके दावे हैं, इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए एक प्रशासनिक राजधानी बना रखी है जो है वुडी आइलैंड। इस पर्टिकुलर आइलैंड को ये एक सर्वेलेंस स्टेशन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहाँ पे फाइटर्स और बॉम्बर्स को भी डिप्लॉय करवाया गया है। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर जो कि आपको बहुत ही कम जगह पे देखने को मिलता है, और इसको लेकर भी आपको जानकारी होनी चाहिए, दैट इज़ द वुडी आइलैंड।
ये तो कहानी थी रिगार्डिंग द बिगेस्ट प्लेयर, बिगेस्ट क्लेमेंट, जिसका नाम है चाइना। अब बात कर लेते हैं कि वियतनाम ने यहाँ पे क्या क्या बनाया है। देखिए, वियतनाम स्ट्रक्चर्स इन द साउथ चाइना सी। वियतनाम ने एस्टैब्लिश किए हैं 49 आउटपोस्ट अक्रॉस 27 फीचर्स। इसमें इन्होंने कई सारी लैंड को इन्होंने भी रिक्लेम किया है, यानी कि वियतनाम भी पीछे नहीं हट रहा है। इट हैज़ रिक्लेम्ड अ मिनिमम ऑफ 48 हेक्टेयर्स। रिक्लेमेशन कहने का मतलब ये ड्रेजिंग से होती है, मट्टी को निकाला जाता है या फिर पानी को निकाला जाता है और उसके बाद वहाँ पे आर्टिफिशियल आइलैंड्स को बनाया जाता है सो दैट हम अपने क्लेम्स को और स्ट्रॉन्ग कर सकें। यहाँ पर जो वियतनाम का भी सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट आउटपोस्ट है वो स्पार्टली आइलैंड में ही लोकेटेड है और ये इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी है। सो यहाँ पे केवल चाइना की ही प्रेजेंस नहीं है बल्कि वियतनाम की भी अच्छी खासी प्रेजेंस है। आपको मैं बता चुका हूँ कि ये पूरा का पूरा जो है इन्होंने एरिया जो 16 हेक्टेयर रिक्लेम किया है, दिस हैज़ बिन डन बाय द प्रोसेस ऑफ ड्रेजिंग। इसके अलावा यहाँ पे कुछ नेचुरल एरिया भी अवेलेबल था जिसको इन्होंने साथ में जोड़ दिया है। वियतनाम ने भी यहाँ पे एयर स्ट्रिप बना दी है, वियतनाम भी पीछे नहीं हटा। लेकिन एक बात ज़रूर है कि ये वियतनाम की अकेली एक ही सिंगल एयर स्ट्रिप है। चाइना की आप देख सकते हैं 3 एयर स्ट्रिप्स मैं आपको गिना चुका हूँ जो तीनों की तीनों रीफ्स के ऊपर बनी हुई हैं। इसी पर्टिकुलर रीफ के ऊपर जो कि वियतनाम यहाँ पे बना रहा है स्पार्टली आइलैंड्स में, इन्होंने हैंगर्स भी बनाए हैं। हैंगर्स वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पे आप एयरक्राफ्ट्स को रखा जाता है। उसके बाद एक प्रोटेक्टेड हार्बर भी बनाया गया है। बिल्डिंग्स जो बनाई गई हैं उन सभी के ऊपर सोलर पैनल्स भी लगाए गए हैं और साथ में इंटेलिजेंस फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे इंस्टॉल करी गई हैं ऑन दिस पार्टली आइलैंड्स, जो आइलैंड्स वियतनाम के द्वारा ऑक्यूपाई करे गए हैं। नाउ यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, वियतनाम ने असल में अपने जो आइलैंड्स हैं इसको ध्यान से देखिएगा। कई सारे आइलैंड्स ऐसे हैं, मान लीजिए ये पानी का तल है, ठीक है, ये पानी का सरफेस है। इसके नीचे कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स वियतनाम ने ऐसे बनाए हैं जो कि फोर्टिफाइड हैं। ये आप राइट साइड पे जो इमेज देख सकते हैं, आपने सुना होगा मिलिट्री में कई बार ऐसी चीज़ें आपने सुनी होगी, बंकर्स होते हैं, राइट। तो ये बंकर के तरीके से, इसको पिल बॉक्स कहा जाता है। ऐसे कई सारे फोर्टिफिकेशंस बनाए हुए हैं अंडर सी, जो कि सी के नीचे हैं, जो कि वियतनाम के द्वारा बनाए गए हैं। बेसिकली वहाँ पे वियतनाम अपने मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को और तेज़ी से बढ़ा रहा है। इसके अलावा वियतनाम ने 14 बनाए हैं अपने सर्विस स्टेशंस, जो कि अगेन विच लाई एट सबमर्ज्ड बैंक्स विच लाई इन ऑयल एंड गैस फील्ड्स। सो वियतनाम यहाँ पे कई तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, आपके सामने ही है। इन्होंने एयर स्ट्रिप बनाई, इन्होंने ये जो फोर्टिफाइड पिल बॉक्सेस बनाए हुए हैं और साथ में इन्होंने सर्विस स्टेशंस भी बना रखे हैं। कमिंग टू द लास्ट क्लेमेंट जिसकी बात करने वाला हूँ, फिलीपींस। देखिए, यहाँ पे क्लेमेंट्स और भी हैं लेकिन ये बड़े बड़े क्लेमेंट्स हैं तो इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। और इसमें मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइलैंड के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है थीटू आइलैंड। इसके 2 नाम है, थीटू आइलैंड है, दूसरा नाम है पगासा आइलैंड। तो इसको भी याद रखिए, ये भी वुडी आइलैंड जितना ही इंपॉर्टेंट आइलैंड है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये ऐसा मान लीजिए वियतनाम ने इसको फिलीपींस ने इसको ऑलमोस्ट खुद से ही बनाया है। 9 आइलैंड्स एंड रीफ्स इन द स्पार्टली चेन आर ऑक्यूपाइड बाय फिलीपींस विच हैज़ बिल्ड 9 आउटपोस्ट। ठीक है, तो इन्होंने 9 आइलैंड्स और रीफ्स के ऊपर 9 आउटपोस्ट को ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर दिया है। और इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है उसका नाम है थीटू आइलैंड। दिस इज ऑल्सो द सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड इन द स्पार्टली आइलैंड्स। इसको भी प्लीज़ ध्यान रखिएगा। और ये फिलीपींस के द्वारा ही एडमिनिस्टर किया जाता है। ऑब्वियसली चाइना इसके ऊपर भी क्लेम कर रही है। इसके ऊपर, इस पर्टिकुलर आइलैंड के ऊपर कई सारे ट्रूप्स भी रहते हैं और कई सारे सिविलियंस भी इस पर्टिकुलर आइलैंड के ऊपर रहते हैं। ये वाली इमेज है, आप देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर आइलैंड की एक कमी है, ये वाली जो एयर स्ट्रिप यहाँ पे फिलीपींस के द्वारा बनाई गई है, एयर स्ट्रिप तो बनाई गई है लेकिन इसकी रेनोवेशन काफ़ी सालों से नहीं हुई है। तो ये एयर स्ट्रिप थोड़ी सी खस्ता हालत में है, बट हाँ, नेवरदलेस एयर स्ट्रिप यहाँ पर बनाई गई है। तो इस आइलैंड पे जो एयर स्ट्रिप बनाई गई है, दैट इज़ द ओनली एयर स्ट्रिप जो कि फिलीपींस साउथ चाइना सी में कह सकता है कि उसकी खुद की है। इसके अलावा फिलीपींस के कुछ आगे प्लान्स हैं जिसके चलते वो एक फिशिंग पोर्ट बनाने वाला है, एक डिसैलिनेशन प्लांट बनाने वाला है, सोलर पैनल्स बनाने वाला है, मेरीन फैसिलिटीज़ बनाने वाला है, वगैरह वगैरह। इसके बाद शेल्टर्स हैं, हेलीपैड्स हैं, लाइट हाउसेज हैं, ये सब चीज़ें फिलीपींस यहाँ पर बना चुका है। सो आई होप यू गेट द आइडिया कि अकेला चाइना ही नहीं है, और भी कई सारे क्लेमेंट्स हैं जो कि धीरे धीरे अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रहे हैं इन ऑर्डर टू, हम कह सकते हैं, अपने क्लेम्स को और ज़्यादा वेटेज देने के लिए। एग्जैक्टली क्या होता है ये समय ही बताएगा। क्या चाइना पीछे हटता है अपने क्लेम से, ये भी समय ही बताएगा।